अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी साइड पैनल मशीन के साइड वाला जो कार्ड है वो खराब है, उसके बटन काम नहीं कर रहे तो उसको कैसे ठीक करना है। तो जैसे मशीन में ऑफ करके ऑन करता हूं तो आप देख सकती हैं पी और एस वाला बटन जो है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, बाकी काम कर रहे हैं। इसका ये होता है कुछ बटन काम करते होते हैं, कुछ नहीं करते। तो अगर इस मशीन में ये मसला आ जाए तो इसके बटन ठीक नहीं होते बल्कि पूरा कार्ड ही तब्दील करना पड़ता है। तो चले मैं आपको बताता हूँ कार्ड को कैसे तब्दील करना है। कार्ड को तब्दील करने के लिए सबसे पहले आपने व्हील के 2 स्क्रू लगे होते हैं वो आपने खोल लेने हैं। तो व्हील को खोलने के लिए व्हील के ऊपर 2 स्क्रू लगे होते हैं। जिस तरफ को मशीन का राउंड हो वो सेकंड वाला स्क्रू आपने पहले खोलना है और फर्स्ट वाला बाद में खोलना है, उससे व्हील इजीली बाहर आ जाएगा। व्हील बाहर आने के बाद ये वाला जो बॉक्स है ये हमें खोलना है। इसको लगती है 4 mm की अलकी। तो इसको जो अलकी लगती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और जो नॉर्मल साइज की अलकी आती है उससे ये स्क्रू नहीं खुलेगा। तो आपने 4 mm की बड़ी अलकी ले लेनी है, वो बाजार से इजीली मिल जाती है। तो अलकी लेने के बाद सबसे ऊपर एक स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे मोटर फिट होती है, उसके साथ ही बॉक्स पे एक स्क्रू लगा होता है, वो आपने खोल लेना है। खोलने के बाद ऐसे ही बॉक्स पे 4 स्क्रू लगे होते हैं, वो चारों स्क्रू आपने 1 बाय 1 करके खोल लेने हैं। चारों स्क्रू जब आप खोलेंगे तो जो बॉक्स है वो आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जैसे ही बॉक्स फ्री होगा उसके बाद जो जैक लगे होते हैं बॉक्स के बैक साइड पे वो तीनों जैक आपने उतार देने हैं। जैसे आप जैक उतारेंगे आपने थोड़ा सा हेड जो है वो ऊपर उठाना है तो बॉक्स जो है वो इजीली बाहर आ जाएगा। बॉक्स को आपने खींचना नहीं है क्योंकि बॉक्स के अंदर 2 केबल लगी होती है जो कि एक इनकॉर्डर की होती है और एक मोटर की। तो दोनों को आपने जैक जो है वो उतार लेने हैं। और जब भी आपने जैक उतारने हैं तो जैक के ऊपर एक लॉक होता है, जैसे आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो जैक इजीली उतर जाएगा। उसके बाद आपने बॉक्स की ये वाली जो साइड है इस पे 2 mm का एक एल की स्क्रू लगा होता है, वो आपने लूज कर लेना है। ये स्क्रू जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए आपने इसको सारा खोलना है। जैसे आप खोलेंगे तो इसका जो कार्ड है, इसका जो अंदर वो पैनल सिस्टम लगा हुआ है वो सारा इजीली बाहर आ जाएगा। और साथ ही जो डिस्प्ले का जैक होता है वो जैक आपने उतार लेना है। वैसे पॉसिबल तो ये होता है कि ये बटन भी हमें खोलना चाहिए ताकि मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझा सकूं कि आपने इसको कैसे फिट करना है, मगर ये बटन आप उतारेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं अब आपको ऐसे ही बताता हूँ कि ऐसे भी ये फिट हो जाता है। तो ये पत्ता जो होता है इस पे स्लेस लगी होती है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से खींच के उतार देना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही उतारना है जैसे मैं उतार रहा हूँ। तो जैसे ही आप ये उतारेंगे, उतारने के बाद आपने चेक कर लेना है कि ये वाला जो कार्ड है वो बिल्कुल सेम है, छोटा बड़ा तो नहीं है, इसके नंबरिंग में फर्क तो नहीं है। तो ये कार्ड जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम दूसरा पत्ता जो है, दूसरा जो कार्ड इसे बोलते हैं, वो हम लगा सकते हैं। तो लगाने से पहले जो कार्ड की प्लेसमेंट होती है, जहाँ पे कार्ड लगा होता है वो जगह आपने अच्छे से साफ कर लेनी है, नहीं तो जो कार्ड आप लगाएंगे वो अनइवन रहेगा। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से साफ करना है। साफ करने के बाद अगर आपके पास थिनर अवेलेबल है तो आप उसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल साफ कर सकते हैं। तो ये जब प्लेन हो जाएगा तब आपने कार्ड लगाना है। जो कार्ड लगाने का तरीका है वो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको ट्रिक बताता हूँ आपने कैसे लगाना है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को जेन्युइन तरीके से नहीं लगाते तो ये कार्ड जो है वो काम नहीं करता, इसके बटन कोई भी नहीं काम करते। तो इसलिए इसको लगाने का जो तरीका है वो समझ लें। इसकी बैक साइड पे एक स्टिकर लगा होता है, तो लगाने से पहले जैकेट जो है वो आपने अंदर कर लेना है। तो यहाँ पे इसकी फिटिंग जो है वो पूरी आ रही है। जब आपने इसको इसकी जगह पे फिट करना है तो आपने ये देखना है कि जगह की फिटिंग जो है वो अनइवन ना हो, ये बिल्कुल पूरा प्रेस होना चाहिए। अगर ये पूरा प्रेस होगा तब ये लगेगा कि जैसे जेन्युइन लगा हो। तो आपने ऐसे ही लगाना है जैसे ये मैंने लगाया है। लगाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। इसकी बैक साइड पे एक छोटी सी डब्बी लगी होती है, उसमें 4 स्क्रू लगे होते हैं, तो वो चारों स्क्रू आपने लूज करने हैं। लूज करने के बाद जो कार्ड का जैक होता है वो इस डब्बी के अंदर एक कार्ड होता है उसमें लगता है। तो ये वाला जो जैक है इसमें वो पत्ता जो है वो कार्ड जो है वो लगना है। तो ये जैक जो है वो नाखून के साथ आप इसको खोल सकते हैं। खोलने के बाद जैसे ये फिट होना है, यानी कि डिस्प्ले वाले जैक जो है वो ऊपर वाली साइड पे करके आपने पत्ते को उस जैक में लगा देना है। लगाने के बाद जो जैक हमने नाखून से बाहर निकाला था वो हम ऐसे ही इसको दबा देंगे। ये दबाने से ये होगा कि वो कार्ड जो है वो प्रेस हो जाएगा और पत्ता जो है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। अगर ये पत्ता लूज रह गया तो आपका कार्ड काम नहीं करेगा। आपने इसको पूरा बिठा के जैक में फिर ही लगाना है। तो इसकी भी फिटिंग जो है वो परफेक्ट हो गई है। अब आपने डब्बी के चारों स्क्रू जो हैं टाइट करने के बाद जैक जो है वो डिस्प्ले वाला लगा देना है। लगाने के बाद सारी फिटिंग करने से पहले आपने इसको चेक कर लेना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऐसे ही मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये वाले जो जैक थे, ये मोटर वाला जैक भी हमने लगा लिया। उसके बाद ये जो इनकोडर वाला जैक है वो भी हम लगा लेते हैं। तो ये पावर वाला बटन लगाना है। उसके बाद आपने ये वाला जो क्लच वाला जो ट्रेडल वाला जैक है वो आपने लगा लेना है। लगाने के बाद आपने व्हील को वैसे ही टाइट करना है, कट पे स्क्रू रख के। उसके बाद आप मशीन ऑन करें तो ये आप
देख सकते हैं जो पहला कार्ड था उसका P वाला बटन प्रेस नहीं हो रहा था, अब इसके सारे बटन जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।